अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर रियासती असेंबली के अहाते में नसब महात्मा गांधी के मुजस्समे पर स्पीकर असेंबली मधुसूदन चारी, सदनशीन खानूसास कौंसल सवामी गौड़ और दूसरों ने गुलाहे खिदत पेश किए और कहा कि महात्मा गांधी का प्याम अमन एक आफाकी प्याम है जो आज भी बड़ी अहमियत रखता है। मुल्क की तहरीक की आज़ादी का तस्करा करते हुए सदनशीन खानूसास कौंसल स्वामी गौड़ ने कहा कि महात्मा गांधी 70 साल के बाद भी आवाम के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। बाबा खां महात्मा गांधी को आज उनकी 150वीं यौम पैदाइश पर जबरदस्त खराज अकीदत अदा किया गया। रियासत भर में कई तकारीब मुनक्किद हुई। लंगर हाउस में वाक़ बापू घाट पर सरकारी तकरीब मुनक्किद हुई, जहां एक दुआया इज्तिमा भी मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, कारगुजार चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक अपोजिशन लीडर के जाना रेड्डी, कारगुजार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी भट्टी विक्रमका और दूसरे शामिल थे। रियासत में बरसर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के पार्टी दफ्तर तेलंगाना भवन वाक़े बंजारा हिल में आज महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश तकरीब मुनक्किद हुई। पार्टी के नायब सदर बी चंद्रशेखर ने महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट की गुलपोशी की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर TRS के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। रियासती वजीर फाइनेंस इटला राजेंद्र ने कांग्रेस और तेलुगु देशम पर जबरदस्त तनकीद की और कहा कि दोनों जमातें मायूसी के आलम में हुक्मरान TRS पर मनमानी इल्जाम आयद कर रहे हैं। तेलंगाना लेजिस्लेटिव पार्टी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजेंद्र ने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में TRS ही दोबारा कामयाब होगी और वो हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कांग्रेस और तेलुगु देशम की महाकुटुंबी को मफाद परस्तों का टोला करार दिया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 5 अक्टूबर को जिले मेमनगर के वनपर्थी टाउन का दौरा करेंगे। वो यहाँ एक जलश्याम से भी खिताब करने वाले हैं। वाज़ेह रहे कि चीफ मिनिस्टर 11 साल के बाद वनपर्थी आ रहे हैं। वो आखिरी मर्तबा 2007 में तेलंगाना तहरीक के दौरान अपनी मुहिम के सिलसिले में वनपर्थी आए थे। रियासती प्लानिंग बोर्ड के नायब सदरनशीन निरंजन रेड्डी ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के इस्तकबाल के लिए जबरदस्त तैयारियां जारी हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू ने आज नौजवानों के लिए मुख्यमंत्री युवा नेस्तम स्कीम का आगाज किया। अमरावती में मुनक्किदा एक तकरीब में लोकेश शर्मा के बशमूल कई रियासती वज़रा भी मौजूद थे। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े सुलेमान नगर चिंतनमेट में आज पुलिस ने कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया, जिसके दौरान 30 बाइक्स और एक कार, 3 ऑटोस की जब्ती अमल में आई, जिनके दस्तावेजात नहीं थे। डिप्टी कमिश्नर पुलिस प्रकाश रेड्डी ने मीडिया को बताया कि घर घर तलाशी के दौरान 10 रॉडी शीटर्स और 10 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया, जिनके केसेस पेंडिंग थे। कार्डन सर्च में एक DCP के बशमूल 150 से ज़ायद पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के दावे के बावजूद के मशहूर चड्डी गैंग के तमाम अरकान और उसके सरगने को
गुजरात में गिरफ्तार करके हैदराबाद ला लिया गया है। कोकटपल्ली में कल रात चड्डी गैंग सरगर्म दिखाई गई। पुलिस सैबराबाद के मुताबिक बास अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में नस्ब सीसीटीवी कैमरों में चड्डी गैंग से ताल्लुक रखने वाले बाज अरकान की नकल व हरकत कैद हो गई है। पुलिस सैबराबाद ने इसका खास नोट लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। यूसुफगुड़े के श्रीनिवास विलेज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में असुबह की अवलिन सातों में सरखा बिल जबर की 5 वारदातें पेश आई, जिसमें सारिक या सारिकीन ने तलाई जेवरात, दीगर सामान और नकद रकम का सरखा कर लिया। इस कॉम्प्लेक्स में जुमला 150 फ्लैट्स बताए जाते हैं। ताहम सारिकीन ने 5 मुखफिल अपार्टमेंट्स को ही निशाना बनाया, चूंकि मकीन बाहर गए हुए थे। पुलिस को ज्यादा मालूमात भी हासिल नहीं हो सकी। ताहम पुलिस के आलादारों ने मकाम वाक़या का मुआयना किया और तहकीकात में मसरूफ है। जीएचएमसी हुदूद में वोटर्स लिस्ट की तैयारी का काम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। कमिश्नर बल्दिया दाना किशोर ने, जो हैदराबाद के इलेक्टोरल ऑफिसर भी हैं, मुख्तलिफ सर्कल दफातर का दौरा किया और इस काम का मुआयना किया। एडिशनल कमिश्नर बल्दिया मुशर्रफ फारूकी ने बताया कि तमाम 18 सर्कलों में 1,97,000 नए नाम शामिल किए गए और बल्दी अमला घर घर जाकर उनकी तनखीह कर रहा है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर टीआरएस की अंधी तायद करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों को आखिर बताएं कि टीआरएस हुकूमत ने मुसलमानों के कौन से वादे पूरे किए हैं। आलेर एनकाउंटर की तहकीकात का कोई नतीजा नहीं निकला। 12% तहफुजात का मामला खटाई में चला गया। मुस्लिम नौजवानों में बेरोजगारी में इजाफा हुआ। वक्फ बोर्ड की जायदादों पर से नाजायज कब्जे बर्खास्त नहीं किए गए। फिर भी टीआरएस की तायद का क्या मतलब निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीआरएस का बीजेपी से साजबाज है और ये एक से ज्यादा मर्तबा साबित भी हो चुका है। फिर भी मजलिस चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के गुण गा रही है। कांग्रेस के सीनियर कायद और रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने राफेल मामले की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत एक सनतकार को फायदा पहुंचाने मुल्क और पूरी जनता का नुकसान कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस सारे मामले में खामोश हैं, जबकि वो शहर शहर कस्बा कस्बा जाकर तकारीर तो कर रहे हैं। शशि थरूर ने टीआरएस को बीजेपी की बी टीम करार दिया और कहा कि पार्लियामेंट में बीजेपी को बचाने टीआरएस सबसे पहले आगे आई है। सदारती इंतखाबात हो या नायब सदर के चुनाव या फिर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब, टीआरएस ने बीजेपी उम्मीदवारों की खुलकर तारीफ की। नोटबंदी और जीएसटी पर भी वो बीजेपी के हमख्याल पार्टी साबित हुई है। शशि थरूर हैदराबाद में प्रोफेशनल्स के इजलास से खिताब के लिए हैदराबाद आए हुए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन से बातचीत कर रही है और उन्हें पार्टी से करीब ला रही है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला विंग ने रियासत भर में घर घर जाकर खवातीन से रब्त पैदा करते हुए टीआरएस हुकूमत की नाकामियों से वाकिफ करवाने का फैसला किया है। जनरल सेक्रेटरी महिला विंग कीर्ति नरेंद्र ने मीडिया को बताया कि इस मुहिम का आगाज कल से हैदराबाद में होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और टीआरएस हुकूमत में सबसे ज्यादा खवातीन मुतासिर हुई हैं। महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ और आसमान को छूती गैस सिलेंडरों की कीमत से खवातीन सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। कीर्ति ने मजीद कहा कि खवातीन को इंसाफ की बातें करने वाली बीजेपी लड़कियों की असमत रेजी के वाक़यात को रोकने में बिल्कुलिया तौर पर नाकाम हो चुकी है। गड्डी मलकापुर के रहने वाले एक 24 साल नौजवान मोहम्मद वहाब नागार्जुना सागर रोड पर वाक़ माधोरेड्डी डैम में गुरकाब हो गए। बताया जाता है कि अपने 3 दोस्तों के साथ मछली के शिकार के लिए आज सुबह रवाना हुए थे, जहां डैम पर उनका पैर फिसल गया और इसी दौरान उसके दरवाजे भी खोल दिए गए। 3 घंटों की तलाश के बाद 2 किलोमीटर दूर उनकी नाश पाई गई। बुड्डापल्ली पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के बाद विरसा के हवाले कर दिया। मोहम्मद वहाब की नाश हैदराबाद लाए जाने पर उनके मोहल्ले में शोक का माहौल छा गया। मीम हकीम खतरे जान वाला मशहूर महावरा बीदर में एक आरएमपी डॉक्टर प्रसाद खाया है, जिसके इंजेक्शन से एक 12 साल लड़का
मोहम्मद रेहान अपनी जान गंवा बैठा। मंसूर गांधीनगर इलाके में एक आरएमपी डॉक्टर प्रेमदास डोडिकर के क्लिनिक से 25 सितंबर को मोहम्मद रेहान बुखार की शिकायत पर रुजू हुआ। डॉक्टर ने मोहम्मद रेहान को एक इंजेक्शन ठोंस दिया, जिससे उसकी तबीयत और भी बिगड़ गई। डॉक्टर मफरूर बताया जाता है। पुलिस गांधीगंज ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। लड़के के वालिद और अरकान खानदान ने आज क्लिनिक के सामने जमा होकर एहतजाज किया और डिप्टी कमिश्नर बीदर से खाती डॉक्टर की गिरफ्तारी और उसे सख्त सजा दिलाने का मुतालबा किया। पुलिस सईदाबाद ने एक ऑटो ड्राइवर पर हमला करने वाले 4 सरपसंदों को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया है। बताया जाता है कि लक्ष्मण, गोपी, महेश और पवन ने, जो सिंगारनी कॉलोनी के रहने वाले हैं, मादनापेट में एक ऑटो ड्राइवर अर्जुन पर हमला कर दिया। उसको बचाने की कोशिश करने वाले उसके एक दोस्त विजय पर भी लाठियों से हमला किया गया। नोबल टाकीज चौराहा मल्लेपल्ली के पास वाक़े होटल मदार के मुलाजिम 35 साल विजय की नाश उसके कमरे में खिड़की से लटकती हुई पाई गई। बताया जाता है कि कर्नाटक का रहने वाला विजय 10 साल से इस होटल में काम कर रहा था। पुलिस हबीबनगर ने इत्तला मिलने पर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया और मसरूफ तहकीकात है और ये पता चला जा रहा है कि आया ये कत्ल है या खुदकशी का केस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। नथुराम गोडसे को राष्ट्रपिता बनाने वाले माहौल में मरकजी हुकूमत ने आज मुल्क में महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई, जबकि मुल्क भर के लोगों में इसे मनाने में बड़ा जोश और खरोश देखा गया। मरकजी हुकूमत ने कई दिनों तक तकरीबात चलने का इशारा दिया, जबकि यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्वच्छता सम्मेलन के आखिरी समारोह में शरीक होने की बात बताई गई है। वैसे मुल्क के साबिका वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी आज ही मनाई जा रही है। इन जैसे बहादुर लीडर के ताल्लुक से बात मशहूर है कि इनकी हुकूमत वाले दौर में कहीं एक जगह पर इनके खिलाफ में जबरदस्त एहतजाज हुआ था और इस खबर पर इनका हार्ट अटैक हो गया था। आज ऐसे गैरतमंद लीडर भारत में कहां हैं? यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस 3 दिनों के भारत के दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं और आते ही इन्होंने बयान दिया है कि दहशतगर्दी को रोकने में भारत यूनाइटेड नेशंस का बड़ा मददगार है। इंटरनेशनल सोलार अलायंस फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस 2018 की पहली बैठक दिल्ली में शुरू हो गई है। बताया गया है कि दूसरे हिस्से की बैठक ग्रेटर नोएडा में विज़रा के दरमियान होगी। सारा मुल्क जबकि रोटी, कपड़ा और मकान के लिए परेशान हाल है, ऐसे में पीएम मोदी ने ये कारनामा अंजाम कर दिखाया है और बताया है कि सोलार एनर्जी के जरिए जलवायु परिवर्तन समझौते को लागू करने में मदद मिलेगी। मुल्क में लाखों तनाज़ात के माहौल में हुकूमत खामोश बैठी नहीं रही है, बल्कि IL&FS कंपनी को दोबारा सुधारने के लिए करोड़ों रुपयों की पॉलिश शुरू कर दी है। कंपनी के लोन को भी दोबारा कारकर्द कर दिया गया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने हुकूमत के इक़दाम को मंजूरी भी दे दी है। भारत ने उज़्बेकिस्तान के काला वफद के साथ मुलाकात करके दोनों ममालिक के बीच करीब 17 समझौतों को रोबे अमल लाया है। अब देखें आगे ये बैठक क्या रंग दिखाती है। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के सदर से फोन पर बातचीत करते हुए वहां पर आई सुनामी की तबाहियों पर दुख का इजहार जताया और हर मुमकिना मदद देने का तयक़ुन भी दिया है। भारत के भगोड़े पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के असल खाती नीरव मोदी की 667 करोड़ की जायदादें भारत के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने जब्त कर ली हैं, जबकि मरकजी हुकूमत ने तयक़ुन दिया है कि इसे भारत लाने की हर मुमकिना कोशिश की जा रही है।
हमारे मुल्क में मुतनाज़िया बन जाने वाली जीएसटी के ताल्लुक से बताया गया है कि दौरान साल माह अगस्त की बनिस्बत सितंबर में इसकी ज्यादा वसूली हुई है और शायद इंतखाबात आने तक इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। सितंबर में इसकी वसूली 54,482 करोड़ रही, जबकि अगस्त में 93,000 करोड़ थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय नजाद मोहतरमा गीता गोपीनाथ को आईएमएफ का हेड मुकर्रर कर दिया गया है। आईएमएफ ने एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। सारी दुनिया के इजारादार मुल्क अमेरिका के जेम्स पी एलिसन और जापान के होजो ने साले रवां का मेडिकल नोबेल अवार्ड जीतने में कामयाबी हासिल कर ली है। मूजी मर्ज कैंसर के इलाज में इन लोगों ने एक नई थेरेपी रोशनास करवाई थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।